स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। लोगों के लिए बेटर रह सकता है, बट यस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस बैटल जो हम लोगों ने कल देखी थी 313 ई स्पोर्ट्स और डीएसजी के बीच में। पहले यहाँ पर 4v4 बैटल स्टार्ट होती हुई दोनों टीम्स उस ड्रॉप पर आए हैं। आप देखें आते ही वहां पर वेपन्स को उठाया जाता है। डीएसजी भी उतर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ी दूरी पर उतरा गया है, इतना क्लोज नहीं, बट एस पावर वो उतरते ही टार्जन को एलिमिनेट कर देते हैं। पहला एक ओपनिंग एलिमिनेशन मिला, लेकिन एस पावर हमने उनको लो एनएचपी होते जरूर से देखा है। अगर वो अपनी हील अप करें तो कुछ हो सकता है, बट 99 पड़ते वो एस पावर को एलिमिनेट करते हैं। नॉकआउट टच किया, सोमियो को भी डाउन कर दिया जाता है। टीम डीएसजी एक दफा फिर से मुश्किलात में। एडमिनो बचे हैं, मान्या बचे हैं, मिल मिलाकर क्या यहाँ पर 313 के उन तीनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट करेंगे। बट सामने से आता वो ग्रेनेड डिसाइडर बन सकता था, बट सही जगह पर वो फेंका नहीं जाता। एडमिनो 1v2 के सिनेरियो पर आएंगे, बट सामने से रिटेलिएट करते हैं आउटला, वो नॉकआउट दर्ज करते हैं एडमिनो के ऊपर। एंड लीजिए मान्या इज आल्सो एलिमिनेटेड एंड टीम 313 आज के दिन पर फिर से इस ड्रॉप क्लैश को मोमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूयॉर्क फैक्ट्री यूलिन या फिर तिन लॉन्ग गार्डन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के यहाँ पर आएगा टीम डीएसजी। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस पावर हमारी स्क्रीन के ऊपर। A very important game for them, DHC, जहाँ पर अभी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर। They have to climb the ladder anytime sooner, but Edmino एक नॉकआउट यहाँ पे निकालेंगे, which is a great knockout with that MP। एक SMG सब मशीन गन का यहाँ पर यूज किया जा रहा है क्लोज रेंज के अंदर, बट इन द मीन टाइम होस्ट के प्लेस 313 ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट फाइट लेते हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये यूलन के इलाके में फाइट चल रही है साथ। बट वेट, स्काई होरा का एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर आएगा एंड कंफर्मेशन किया जाएगा। And if it's Sky, he'll be using that M24. But godlike, actually, team DSG, they're actually making up a move now. जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एस पावर वहां से एक एलिमिनेशन उठाते दिखाई दिए। एडमिनो ने भी एक और किल उठाया, बट they're still surviving. Law, he's knocked off. पीछे से यहाँ पर आएंगे एडमिनो, नॉकआउट करेंगे फ्लैंकी बॉय को, which was a very well meant knocked out. And Loyalty Force, they're losing the players on the rapid base as well. जी हाँ, लेकिन एस पावर को भी वहां पर पकड़ा जाता है ना। एस पावर इससे पहले वो रिवाइवल का रिकॉल का प्रोसेस उनको लिए एग्जीक्यूट किया गया, उन्होंने वो फीचर को यूज किया और अब वो वापस भी ना बुला जाएंगे। लेकिन चौथे एलिमिनेशन पर आए डीएसजी, लेट्स सी कितने ज्यादा आगे अपने से एलिमिनेशन नंबर को लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एडमिनो वो वहां पर मौजूद हैं, इंटैक्ट रहेंगे हर एक तरफ से। अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन गए तो एक ग्रेनेड उनके लिए डिसाइडर साबित होगा, लेकिन उससे पहले शायद इन्हीं को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक शानदार ग्रेनेड अगर यहां पर गया तो एलिमिनेशन आ सकता था। लो एनएचपी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एलिमिनेशन आया नहीं। सामने में जो खिलाड़ी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, वहां पर डाउन कर दिए जाते हैं। एक बड़ी मिस्टेक उनकी तरफ से। एडमिनो को एक भी सिंगल क्लू नहीं था एंड ही इज जस्ट गेटिंग नॉक्ड ऑफ। देखिए कोई भी गलती यहाँ पर नहीं रहेगी उनकी, बट स्टिल अगर हम यहाँ पे देखें, बिलीवेबल ये जो खिलाड़ी हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते। कल के दिन पर आरू तो आज के दिन पर एक ओपी डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर मान्या को गिराया जाता है टीम लॉयल्टी फर्स्ट की तरफ से। ज्यू वो नॉकआउट को दर्ज करते हैं, लेकिन क्या टीम कॉन्क्रियो वो अपने सभी खिलाड़ी के रिकॉल को यूज कर चुके हैं। वहीं पर रिटेलिएशन के चलते टीम डीएसजी, एडमिनो एंड उनके खिलाड़ी सोमिया वो मिल मिलाकर लॉयल्टी फर्स्ट के ऊपर भी 2 नॉकआउट टच करते दिखाई दिए। लेकिन वहां पर एक तीसरी टीम, एक और टीम आ चुकी है जो कि टीम T2K है। एडमिनो वो जस्ट आखिरी खिलाड़ी हैं, क्या मान्या को बढ़कर आगे रिवाइवल दिया जाएगा? एस पावर इज आल्सो नॉक्ड आउट, वो बढ़ते हैं व्हीकल लिए आते हैं, लेकिन क्या रिवाइवल देना यहां पर पॉसिबल रहेगा? शायद से सबसे पहले मान्या को रिवाइवल देते हुए दिखाई दे। ही इज ब्लीडिंग आउट एंड व्हीकल को लाके रोका एंड अब रिवाइवल के लिए हाथ भी लगाया जाएगा। के ऊपर जोन अट्रैक्ट हो रहा है। सेम गोस फॉर एसाइड ई-स्पोर्ट्स, वहां से टच से मसन नहीं हुए हैं, बट टीआरएस एमजी है हाथ में एंड दिस वेपन इज जस्ट इनसेन गेटिंग लोड आउट। बट इस पावर इन द मीन टाइम डाउन करेंगे फ्लैश को और टीम डीएसजी वर्सेस टीम फ्लैश भी यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ। बट ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर टीम और उन सभी प्लेयर्स को फिनिश करने की भी दरकार रहेगी। बट एसएल साहब यहाँ पर ये टीम भी बच चुकी है एज के ऊपर। बड़ा क्लस्टर बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, वहीं पर बढ़कर ऑल गेमर के उस आखिरी खिलाड़ी को भी पकड़ा। सिर्फ 9 आखिरी टीम्स एंड डीएसजी की तरफ से आते वो ग्रेनेड एस पावर, उनका एक और ग्रेनेड आता है यहाँ पर। क्या एसएल के ऊपर कनेक्शन बनाएगा? फिलहाल नहीं, काउंटर ग्रेनेड के साथ भी बचना है। एस पावर को लो एनएचपी करवाया जाता है, बढ़ते हैं आगे। वहां पर अपने मौजूद दूसरे खिलाड़ी एडमिनो को रिवाइवल करना पड़ेगा, बट क्या वहां पर रिवाइवल किया जाएगा? ये चीज अब हमने देखनी है। एस पावर वहां पर रिवाइव करते दिखाई देते हैं एडमिनो को, लेकिन एसएल अब उनके लिए मुश्किलात। 15वें एलिमिनेशन नंबर पर वो पहुंचे जरूर से थे, लेकिन अब हर तरफ से उनको घेरा जाएगा। फ्लैश उनके ऊपर हमला करती है, डाउन करती है मास्टर जेडी को भी। रिवाइवल वहां पर जेन को तो दिया, लेकिन मास्टर जेडी का बचना मुश्किल। लेकिन एडमिनो एक और ग्रेनेड के साथ वहां पर स्लैम दिया, एडमिनो को पकड़ा। लेकिन आप देखें एक जो पहले ग्रेनेड था एडमिनो का, वो नॉकआउट कर गया वहां पर जेन को।
बहुत बिल्कुल। अच्छा गेम अपने लिए कन्वर्ट करते हुए हम लोगों को हालांकि देखने को मिला है ये कहीं ना कहीं फाइट मिल्टा के ऊपर चल रही है, बट इस पावर के ऊपर आए कुछ शॉट्स, कनेक्शन ऑफ कोर्स यहाँ पे जरूर निकाले गए थे। प्लेयर्स के ऊपर छोड़ूंगा और वो हम लोगों को बेहतरीन बैटल्स दिखाएंगे एंड शोकेस करेंगे फॉर श्योर। बट राइट नाउ इन द मीन टाइम साथ जिस तरीके से हमने बैटल प्रिडिक्ट करी थी कि मिल्टा के ऊपर टीम डीआरएस भी होगी, बट वो मिल्टा की फैक्ट्री रीजन के ऊपर गए हैं। टीम आपस में लड़ते दिखाई देगी। आयरन को गिराते हैं रायलो, वहीं पर आप देखें हसाकी की तरफ से रायलो को भी पकड़ा जाएगा और उसी के साथ एक और बैटल बनती है टीम डीएसजी वर्सेस टीम 313 की। बढ़ते हैं मान्या, वो आउटलॉ को भी डाउन करते हैं एंड शायद इस दफा पलड़ा वहां पर बारी रहेगा टीम डीएसजी का। जस्ट आखिरी खिलाड़ी हैं 313 के, उनको पकड़ना बाकी और शायद आगे बढ़कर उनको पकड़ते हुए दिखाई भी देंगे। कंफर्मेशन ली जाएगी एंड देयर वी गो, टीम डीएसजी विदाउट लूजिंग एनी सिंगल प्लेयर की कंफर्मेशन ली और 4 एलिमिनेशन के साथ फाइनली 3 दफा लगातार हारे उस बैटल को, फिर चौथे में जाकर 313 को हराया गया और इस बैटल को अपने लिए विन किया। लेकिन फिलहाल बट आई रियली वांट टू हैव अ लुक ऑन द पोचिंग के साथ क्या चल रहा है वहां पर डीएसजी और एएसएल के बीच में, क्योंकि एस पावर का रिवाइवल तो मेरे को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि बहुत दूर थे, बट ऑल द इनसेन लेवल ऑफ रिफ्लेक्सेस, ओह माय गॉड दैट वाज नास्टी। और एक इंटेंस रिफ्लेक्स हमने देखा, पर एक बार आप यहाँ पे देखिए साथ कॉन्क्रू और टीम डीएचई और एएसएल तीनों ही टीम्स एक क्लस्टर बनेगा विसिनिटी के अंदर, सभी टीम्स यहाँ पर क्लोज रेंज में आ चुकी हैं। ओह माय गॉड, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वहीं पर ऑर्डर की तरफ से आखिरी एलिमिनेशन का नाम किया गया, बट सौम्या उनकी तरफ से जाते हैं स्पेस, वो नॉकआउट करना चाहते थे। सर्कल की नजर होंगे, ब्लू का डैमेज पड़ेगा, बेस गॉड वो थर्ड पार्टी करते आते हैं। रतंकी भी वहां पर एलिमिनेशन पे हाथ साफ करते दिखाई दिए। कॉन्क्रू वर्सेस टीम एएसएल वर्सेस टीम डीएसजी, तीनों नाम आपस में भिड़ेंगे। लेकिन आरू की बात करी जाए तो वो अभी के लिए व्हीकल को बैठ के वहां से व्हीकल को पकड़ कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, चर्च साइड पर गए हैं। लेकिन आप सर्कल को देखें, ये जो शिफ्ट है बहुत हार्ड शिफ्ट है, लेकिन यहाँ पर एक क्लस्टर बनेगा। लेकिन इसी के साथ टीम कॉन्क्रू वो रुकते नहीं है, आरू बड़े एंड टीम एएसएल उनके बेशतर खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा जैसे समझ। बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से ग्रेनेड का इस्तेमाल, बट वो कनेक्शन ना दर्ज कर पाए। एंड अमन, एक टाइम ऐसा था कि ये खिलाड़ी मल्टीपल टीम्स के ऊपर क्लचेस पुल ऑफ करते थे, लेकिन अब की बार वो जो 1 वर्सेस 3 है वो उनको पुल करने में मुश्किलात होंगी। एस पावर ही ने सिर्फ टीम का साथ छोड़ा, लेकिन बाकी तीनों खिलाड़ी अभी भी इंटैक्ट हैं। मान्य आगे बढ़े थे, लेकिन बढ़कर वो एलिमिनेशन इतना ज्यादा ओवर एग्रेस नहीं करना, इतना ज्यादा ओवर कमिट नहीं किया करना, क्योंकि अगर ओवर एग्रेस आप करते हो तो फिर आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ एक खिलाड़ी बढ़ते आगे आए, शॉटगन का इस्तेमाल एंड देयर वी गो, जैसे लो एनएचपी करेंगे अमन कुछ एचपी पे बचे और वो ब्लू का डैमेज पड़ता है, एलिमिनेट हो जाते हैं टीम डीएसजी। स्टेप इन किया, स्काउट करने गए थे, जैसे ही वहां पर पता चला टीम्स का, वैसे ही वहां से फॉल बैक किया जरूर से है, लेकिन डीएसजी उनकी तरफ से एलिमिनेट नहीं किया गया। एडमिनो के हाथों में ग्रेनेड, पाकिस्तान के सामने वो टीम है, क्या उनको एलिमिनेट करना पॉसिबल रहेगा? पाकिस्तान की जो टीम पहले दूसरे पायदान पर मौजूद थी, एक खिलाड़ी गिरते हैं, मान्या टेक डाउन करेंगे फैसल को, वहीं पर ग्रेनेड आता है, एडमिनो नॉकआउट होने वाले थे, लेकिन लो एनएचपी कर छोड़ा जाता जरूर से है। नो फियर वो दूर से क्रिप्टो को डाउन करने में कामयाब, वहीं पर फियरलेस की तरफ से टीम डीएसजी के खिलाड़ी को पकड़ा जाता है। मल्टीपल फाइट्स यहां पर होती हुई दिखाई देंगी और हर इतराफ से थर्ड पार्टी आने का अंदेशा अभी भी वहां पर मंडलाता हुआ दिखाई देगा। लीजिए मान्या वो उज़म के हाथों से नॉकआउट होते दिखाई दिए, जैसे ये खिलाड़ी एडमिनो वहां पर अपने सर्वाइवल को अभी भी यकीनी बनाते हुए दिखाई देंगे। एडमिनो, डीएसजी, द लास्ट होप, द लास्ट सक्सेसर की फॉर दिस टीम। क्या एडमिनो यहाँ पर कुछ एलिमिनेशन को निकालने का ट्राई करेंगे या फिर प्लेयर को रिवाइव करना चाहेंगे? काफी एक शेडी रिवाइव माना जा सकता है, ही इज गेटिंग शॉट एट, कैसे सर्वाइव करेंगे? सौम्या रिवाइव जरूर यहाँ पे किया जा रहा है। इट वाज अ वेरी ग्रेट डिसीजन इनकमिंग, बट जो साइड में बगी है, 7 इज द लास्ट मैन, एक आखिरी होप, एक वन मैन सर्वाइवल क्या कर पाएंगे? एक तरफ वहां पर फियरलेस भी मौजूद, लेकिन एडमिनो वहां पर उस की कंफर्मेशन लेंगे और ये 3 खिलाड़ी टीम डीएसजी के डेडलिएस्ट साबित करते हुए दिखाई देंगे। पहले तो इरेंगल में परफॉर्मेंस ना आई, लेकिन जब परफॉर्मेंस आई फिर पूरी तरह से डोमिनेट किया जाता है। 25 सेकंड का उनके पास में टाइम रहेगा बिफोर गेट स्मोक्स गेट्स फेड आउट। नहीं तो मे भी हो सकता है कि पीछे से भी कुछ शॉट्स आएंगे और आ भी चुके हैं। नो फियर ने उनको स्पॉट किया, उनको बाहर किया जाएगा। टीम डीएसजी इज इन द डेड लॉक नाउ, दैट्स व्हाई ब्रिलियंट स्टफ, बट इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट हैपनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। एडमिनो और मान्या द डुओ, क्या ये डुओ इवन आरजे को नॉकआउट कर पाएगा या फिर नहीं, या फिर फिनिश ऑफ कर पाएगा या फिर नहीं? अगर कर भी देता है साथ, तो होरा ई-स्पोर्ट्स के भी शॉट्स आ रहे हैं। मिस्टर को मारा, फ्लैश को मारा, सीजे बॉय वो एक आखिरी खिलाड़ी वहां पर टीम में बना चुके करते हैं, शॉटगन का यूज, फियरलेस को गिराते हैं, अनएक्सपेक्टेड यहां पर सिनेरियोस, बट दूर से रहते हैं मान्या, उनके आते वो स्प्रेस सीजे बॉय को एलिमिनेट करते हैं। दे आर ऑन देयर 8th एलिमिनेशन राइट नाउ। डीएसजी इट्स अ 2v1,
Can they make it happen is the biggest question, cause 40 और seconds और ये जो zone है वो close हो जाएगा and then we will be witnessing the next one. मान्या अपने confirmation को यहाँ पर निभाते हुए और 10वें elimination की दरकार, और जैसे ही वो 10वां elimination मिला, DSG is going to take their first winner chicken dinner in survival rumble, which is very much needed. Second page के ऊपर है ladies and gentlemen, और ये जितनी भी जनता यहाँ पर देख रही है, काफी एक important matchup यहाँ पर निकल के आएगा. सुबह he is going for a grenade, एक grenade connect करेगा, will it लेके गया है दोनों ही टीम्स के बीच में. हमको ग्रेनेड्स का कुछ तबादला देखने को मिलेगा. अच्छे खासे ग्रेनेड्स यहाँ पे सुबह के ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने टूट चुके हैं. ये ग्रेनेड शायद से फाइनलाइज जरूर कर सकता था, बट हीलिंग भी यहाँ पर लग चुकी है. ही इज गोइंग टू पैच हिमसेल्फ ऑफ एंड ये ग्रेनेड शायद से फाइनलाइजेशन जरूर लेके आ सकते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हवा का रुख बदल चुका है और टीम डीएसजी लेके जाएगी सर्वाइवल रंबल का पहला विनर चिकन डिनर ऑन द मैप ऑफ रैंगल. आगे बढ़कर अगर होरा के ऊपर वहां पर वो हमला करते हैं, पुश इन करते हैं, तो शायद होरा का भी काम तमाम होता हुआ दिखाई देगा इस लॉबी पर से. लेकिन कॉन्क्रियो का बाहर जाना, एलिमिनेट होना बहुत नुकसान पहुंचाएगा. एस पावर वहां पर कंफर्मेशन देते हैं और आप देखें देखते डीएसजी की ये डोमिनेशन फिर से 4 एलिमिनेशन दिलवाएगी और फिर से इस ड्रॉप फाइट को विन कर दिया जाता है. लेकिन शायद वो पिकार्डो के एरिया पर ये फाइट नहीं बनते हुए देखिए ऊपर स्लैम इन देंगे. लीजिए स्लैम इन आया जरूर से है, ग्लोबल के खिलाड़ी आए, ग्लोबल वर्सेस एशिया. अब देखना ये है क्या ग्लोबल विन करेगा या एशिया. वहीं पर सोमे की तरफ से ट्विस्टेड माइंड के खिलाड़ियों को डाउन किया गया. राइलो की एलिमिनेशन की कंफर्मेशन मान्या उठाते हैं एंड टीम डीएसजी अब वो नहीं रुकने वाले. वो जो उनको मोमेंटम मिला आखिरी मैच पर उसी को अब आगे कैरी करेंगे एंड वो सेम कंसिस्टेंसी के साथ प्ले करते एजेस पर सर्वाइव करते दिखाई देंगे. उनको भी स्पॉट आउट किया जरूर से. एस पावर आगे बढ़े, उनके बुलेट्स का कनेक्शन उनके ऊपर बना जरूर से है, लेकिन ट्विस्टेड माइंड की वो जस्ट एक सोलो खिलाड़ी है. मान्या को डाउन किया लक ने, लेकिन इसी के साथ एडमिनो आगे बढ़ते स्लैम इन देते, डाउन करेंगे. वही से सीट चेंज किया. एक शानदार गेम प्ले, शानदार रिटेलिएशन. शानदार रिटेलिएशन इंडीड साथ, बट मान्या जिस स्पीड से ब्लीड आउट हो रहे हैं, इंटेलमेंट में आके उनके कुछ खिलाड़ियों को पकड़ा है, 2 को एलिमिनेट किया और अब आखिरी खिलाड़ी की कंफर्मेशन भी लेना चाहते जरूर से हैं. This is the synergy I was talking about, but wait, एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ एक सिंगल सोलो प्लेयर दिक्कतें पैदा करता हुआ टीम एसजी के लिए. एक और ग्रेनेड and Manya is getting down and this time now we know कि और ग्रेनेड जहां पर आएंगे. कॉन्फर्मेशन भी यहाँ पर मान्या का आ चुका है. That is why Twisted Minds के खिलाड़ी यहाँ पर टेबल से और एक 1v1 के अंदर आ चुके हैं एंड एक और प्लेयर को यहाँ पर डाउन करके इस पावर इज द signing of this team. And wait, where is the player of Twisted Mind? पीछे से यहाँ पर दूसरी टीम आएगी और ये रहेंगे हमारी टीम एजी एशिया जो बाहर करेगी ट्विस्टेड माइंड के खिलाड़ी को. और खतरा जो मंडरा रहा था इस टीम के ऊपर वो दूर जा चुका है, बट साथ लग तो रहा था अगर वो प्लेयर अभी भी यहाँ पर जिंदा रहता तो बच जाता. पर अब यहाँ पर एजी एशिया आ चुकी है. डीएसजी के ऊपर एक और टीम का आगमन. ग्रेनेड्स पे ग्रेनेड्स दागे जाएंगे. 2 प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. लेट मी नो ही इज गोइंग टू गेट ब्लेड ऑफ. द सोलमैन स्टैंडिंग ऑफ दिस टीम इज गोइंग टू बी द एस पावर. क्लोज रेंज एनकाउंटर पावर अपनी शोकेस करनी पड़ेगी एस पावर को, बट 1v4 ही इज आउटनंबर्ड. इस आउटनंबर्ड सिनेरियो के अंदर, इस डिसएडवांटेजेस इक्वेशन के अंदर क्या इस पावर अपना जादू बिखेर पाएंगे या फिर नहीं? एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल सभी के जहन में. एंड स्पेशली जो ग्रेनेड है कनेक्ट किया है इस पावर के ऊपर, एक सिंगल सोलो ग्रेनेड और कनेक्ट करे तो शायद से इस टीम को बाहर जरूर किया जा सकता है. दे आर गोइंग विद एवरीथिंग, जो सब कुछ है उनके बैक पैक में, हर एक चीज यहाँ पर थ्रो करी जा रही है. एंड एस पावर ही इज स्टिल सर्वाइविंग. ही इज पुश करना चाहते थे, बट एजी एशिया अबैंडन करेंगे इस बैटल को. डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच अब रात हुई है. ओह माय गॉड, कैसे नॉकआउट यहाँ पर निकाला जाएगा. एस पावर इज गोइंग फॉर द कंफर्मेशन एज वेल. अनबिलीवेबल, वहां पर दूर जाने पर मजबूर किया. उस टीम को अबैंडन कर चुकी है टीम एजी. एस पावर जिनका यहां पर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं दिख रहा था, वो सर्वाइवल यकीनी बनाएंगे. लेकिन मैक्सिबल वहीं पर आएगी एंड मैक्सिबल अगर वहां पर आए एलिमिनेशन वो आ सकता जरूर से है एस पावर का भी. लेकिन एस पावर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे. सर्कल में जाना है, अभी भी 45 और मीटर आगे बढ़ना पड़ेगा. लेकिन सामने से गेट कीप सिनेरियोस बनते टीम एजी की तरफ से दिखाई दे सकते हैं. लेकिन पहले 3 खिलाड़ियों ने गलती की है. लेकिन मैक्सिमल वर्सेस ऑल गेमर आगे बढ़े. 7-7 को डाउन कर दिया जाएगा. को डाउन करते हैं पावर. बैक स्मैश से थर्ड पार्टी करते दिखाई देते हैं. फिर से आगे बढ़े, फिर से स्टेप इन किया. जहां पर मैक्सिमल ऑल गेमर की वो फाइट है. एज पर जरूर है, बट मैक्सिमल्स बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे साथ, क्योंकि अब मैक्सिमल से सोलो प्लेयर के ऊपर पूरा चार्ज ऑन अटैक करने का ट्राई जरूर करेंगे. एज पावर व्हाट्स द नेक्स्ट मूव नाउ? देखिए वो बिल्कुल, देखिए वो ओवर एग्रेस करना, उनको वहां पर एलिमिनेट करवा कर गया, फेलियर का सामना किया. यूज करते हैं एंड वो एलिमिनेट करते हुए दिखाई दिया इस खिलाड़ी को. लेकिन एस पावर अब यहां से बचना मुश्किल है. देवी को पी का
बैक वो एलिमिनेट करते हैं इस पावर को एंड टीम डीएसजी यहाँ पर 8 एलिमिनेशन को बस संभल कर रहना है। बहुत क्लोज इन सिनेरियो में रहा है, लेकिन वहीं पर 3-1-3 की बात करें, वो एकजुट होकर रीयूनाइट होकर यूनाइटेड होकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 3-1-3 के ऊपर वो जो ग्रेनेड आता है एडमिनो का, वो 99 को डाउन करता है। सामने से एक और ग्रेनेड आया एडमिनो का, ही वो ग्रेनेड एंड देयर वी गो 99 now is also knocked out and शायद अब वो बात बदलती हुई दिखाई देगी जो कि हम देख रहे थे। वो राइवलरी के अंदर 3-1-3 विन करती थी, अब की बार जैसे लास्ट मैच में डोमिनेट किया, शायद इस दफा भी डीएसजी डोमिनेट करते हुए दिखाई दे। लेकिन फिलहाल 3-1-3 उनके पास अभी भी एक बड़ा मौका। इनसे एडमिनो ने एक अच्छा ऑफ एंगल क्रिएट किया, बहुत दो लो ऑन एचपी था। सो में बहुत ज्यादा एक डैमेज डीलिंग स्प्रे आया उनके ऊपर, बट हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं आउटलॉ जैसे खिलाड़ी को जो 1v4 करने में काफी सक्षम रहते हैं। और मान्या को देखिए धीरे धीरे स्नीकिंग तो कर रहे हैं, बट इनके जस्ट सामने ओह माय गॉड आउटलॉ a huge blunder incoming। और मैं आउटलॉ के बारे में यही बात कर रहा था, कितने ज्यादा जल्दी और तेज रिफ्लेक्सेस के साथ में यहाँ पर नॉकआउट किया जाएगा प्लेयर को, बट फ्रॉम द बैक साइड इट्स गोना बी सौम्या जो लेके जाएंगे ट्रेन नॉकआउट। अनबिलीवेबल, यहाँ पर ये फाइट थोड़े से सिनेरियोज वहां पर चेंज होते दिखाई दिए, लेकिन 3-1-3 के टार्जन एंड गॉस दोनों ही एक बड़े स्प्लिट में मौजूद हैं। क्या आगे बढ़कर आउटलॉ को बचाया जाएगा? लेकिन इसके साथ जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनके लिए भी मुश्किलात आएंगी। एस पावर आगे बढ़े, टार्जन को मारा और वहां पर शायद एक टाइम के लिए डैगर हमने देखा, बट उसका यूज नहीं करते। घोस्ट वहां पर रिवाइवल देने के लिए जाएंगे आउटलॉ को, रिवाइवल पूरा किया जाएगा ये नहीं। एक 1-3 का वो फाइट है, एस पावर भी बढ़ेंगे, सौम्या भी बढ़ेंगे। मान्या ने नुकसान उठाया, लेकिन एडमिनो वो भी फ्रंट फुट पर जाते हुए दिखाई दे हैं। शॉटगन का इस्तेमाल किया जाएगा। घोस्ट अब आपके लिए मुश्किलात हैं, तीनों खिलाड़ी एकजुट होकर आए हैं और 1-3 के इस सिनेरियो पर आपको मुश्किलात पर पार्टी करते यहाँ से फायदा उठाते क्या नजर आएंगे नहीं। लेकिन पावर एक सोलोमन सर्वाइवल आगे बढ़ेंगे, बाकी टीममेट्स के आने का इंतजार नहीं किया। घोस्ट रिटेलिएट करेंगे, सोम्या आए बैक साइड से, वो विंडो से कनेक्शन बनाते हैं, एलिमिनेट करेंगे 3-1-3 एक दफा फिर से। यहाँ आप देखें उनको रैप राउंड किया गया एवन आरजी की तरफ से। एक खिलाड़ी बिल्कुल बैक से आए हैं उस चर्च के ऊपर, इस जगह से क्या वो एलिमिनेशन आएगा? वहां पर बुलेट्स आएंगी, फ्लैश को डाउन किया जाता है। एडमिनो एक दफा फिर से ओपनिंग निकाला उन्होंने, लेकिन इस दफा वो ग्रेनेड्स के साथ नहीं बल्कि अपने स्प्रेस के साथ निकाला। वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको ओवर कमिट नहीं करना। अगर आप ओवर कमिट करते हो तो फिर बड़े मिसाइल उनके बाकी सभी खिलाड़ी भी साथ निभाएंगे। स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर रिवाइवल का प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन इसके साथ एडमिनो वो फ्लैश को नहीं छोड़ते। डोमिनेशन के बाद अब वो बेकाबू हैं, अब उनको पकड़ने ही नहीं दे रहे किसी भी टीम को। बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे। एडमिनो एक दफा फिर से आगे बढ़े, राउडी आए आगे से डाउन करते हैं उनको, शॉटगन का यूज एंड दे आर डाउन टू देयर लास्ट 2 मैन। जंप शॉट यहाँ पे लिया, नॉकआउट यहाँ पर ऑफ कोर्स मिल सकता था सौम्या को, पर अभी उनके ऊपर प्लेयर्स का खतरा मंडराता हुआ और क्लोज रेंज बैटिंग यहाँ पर ऑफ कोर्स होगी, बट पीछे से यहाँ पर Oh my God! एंड विच वाज रियली इंडिकेटेड सौम्या ने भी नॉकआउट कर सौम्या और डायरेक्टली जाएंगे और टीम DSG अनबिलीवेबल, They're unstoppable और घुस के अभी मारा जा रहा है, साथ अभी रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है, बट इवन we know this player, he is unstoppable as well। but एक और थर्ड पार्टी यहाँ पर आगे साथ जो रहेगी हो रहा esports की। अब इवन आजी अकेला ये जो प्लेयर है, कल के दिन में हमने देखा था कि राउडी ने एक 1v3 किया था, सो we know इस प्लेयर के पास में बहुत ज्यादा कैलिबर रहेगा, बट अपने खतरे को पापा पीछे जाएंगे, रीसेट कर दोबारा से राउडी अपना रीसेट करेंगे, but unbelievable, they will be getting 8 eliminations from here and from on this point onwards। आज एक और टीम आ चुकी है, थर्ड जो है टीम AG, is that global or Asia? I don't know if I'm not wrong, that is going to be Asia। और यहाँ निकाला जाएगा जेन के ऊपर, which is really good। In the meantime यहाँ पर अमन स्विच करेंगे S12 के ऊपर और 2 प्लेयर्स को एक साथ गिराया जरूर जाएगा साथ, बट पीछे से भी शॉट्स यहाँ पर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर अपने प्लेयर को रिवाइव कर पाएंगे या फिर? बट पोचिंकी के ऊपर मैंने किल फीड रीड करी एंड एवरीवन आउट देयर वाचिंग दिस ब्रॉडकास्ट रेड द किल फीड, जहां पर एस पावर डाउन हुए एंड सौम्या ने एक नॉकआउट जरूर निकाला था बाय रैमिंग द प्लेयर ऑफ होरा esports। गाड़ी से कुचला था एक प्लेयर को। के मुकाबले में यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई थिंक इट्स टीम और DSG, शॉट इट्स टीम क्रेजी भाई। DSG। ओह माय गॉड एस्पावर ये क्या था? विन 94 करा, लेकिन इन बाकी प्लेयर्स को भी पिछाड़ सकते थे, काफी हद तक लो एचपी खिलाड़ी मौजूद थे। स्पेक को बगिए
जियान जाते हुए 3 फिनिश भाई ये कौन सा स्प्लिट लेके रखे थे? आ जाएगा उनके खिलाड़ी। ये चाची अंदाज में Crazy भाई। रिवाइवल देने की कोशिश, ग्रेनेड आया काफी हद तक। चाहे डीएसजी नहीं हुई, आरू सोलो 8 फिनिश किल। बाप रे बाप, इंडिया वाले मार रहे हैं क्या? कामयाब रहेंगे या नहीं? Solo लेकिन 8 किल। मन्या आपको कुछ करना पड़ेगा। मन्या की पोजीशन बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगी अपनी मन्या। टीम के लिए। बाकी प्लेयर्स फाइट करते हुए सोमे के ऊपर कुछ क्रॉसेस लॉक इन मन्या। किए जाएंगे। एडमिनो उनके बिल्कुल साथ साथ आते हुए थोड़ा सा मारी, लेकिन आई थिंक उनका फोकस डीआरएस के प्लेयर्स के ऊपर रहना चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई कर रहे हैं। मन्या 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 पकड़े जा सकते हैं। उनके सामने एक नहीं दो प्लेयर है, लेकिन एक खिलाड़ी को अरे, पीछे! स्ट्रेटेजिकल अंदाजा नहीं बनिया। एक और प्लेयर बैकएंड के ऊपर रिफ्लेक्स यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, लेकिन नीचे उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा बैकएंड से। टीएसजी अरे! खिलाड़ी एडमिनो आखिरी प्लेयर रह चुके थे यहाँ पर, लेकिन नाज़रीन टीम डीआरएस उन्होंने इस फाइट को जीता जरूर। निकाल लेते पे ब्रो, फाइट निकाल लेते। के ऊपर किस कॉस्ट के ऊपर प्ले जोन के चलते टीम डीआरएस उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।